नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश कुमार पांडे, मुख्य संपादक विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन। आज मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसी महाकथा जो सिर्फ कहानी नहीं, मानवता की सबसे पवित्र रोशनी है। ये कहानी है मदर टेरेसा की, एक ऐसी मां जिन्होंने अपना जीवन उन लोगों को समर्पित कर दिया जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। बचपन एक साधारण घर से जन्मी असाधारण आत्मा। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में स्कोपजे, अल्बानिया में हुआ। उनका नाम था एग्नेस गोंगशा बोजाझियो। घर गरीब नहीं था, लेकिन दिल में ईश्वर और प्रेम भरा था। बचपन से ही वे किसी घायल पक्षी, किसी भूखे बच्चे, किसी रोते इंसान को देखकर बेचैन हो जाती थी। उनकी मां कहती थी, बेटा, जहां भी कोई दुखी दिखे उसे अपना समझकर हाथ बढ़ा देना। यही वाक्य उनकी पूरी जिंदगी का आधार बन गया। युवा अवस्था, ईश्वर की पुकार। 18 वर्ष की उम्र में उन्हें भीतर से एक आवाज आई, तुम्हें अपना जीवन सेवा में समर्पित करना है। और वो घर छोड़कर नन बनने आयरलैंड चली गई। वहीं उन्हें नाम मिला सिस्टर टेरेसा। फिर भारत के लिए उनका दिल धड़क उठा और वे आ गई कोलकाता। भारत आगमन, गरीबी को सामने से देखना। भारत आने पर उन्होंने जो दृश्य देखे वे किसी भी संवेदनशील इंसान को तोड़ देते। भूखे बच्चे, सड़क पर पड़े बीमार लोग, अनाथ बच्चे और अंतिम सांसें ले रहे असहाय लोग। सिस्टर टेरेसा ने कहा, मुझे यहां भगवान का दर्द दिखता है। उन्होंने ठान लिया, मैं इन लोगों के लिए जीऊंगी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, सेवा की क्रांति। 1948 में उन्होंने अपनी नीली बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनी और सड़क पर उतर पड़ी। वे हर दिन कचरा घरों से लोगों को उठाती, बीमारों का इलाज करती, अनाथ बच्चों को गोद में उठाती, मरते हुए लोगों को अपनी गोद में सुलाती। उन्होंने कहा, अगर आपको 100 लोगों की मदद नहीं करनी तो कम से कम एक की तो कीजिए। फिर उन्होंने बनाई मिशनरीज ऑफ चैरिटी। छोटा काम नहीं था, लेकिन प्रेम इतना गहरा था कि उनका नाम पूरी दुनिया में फैल गया। नोबेल प्राइज। लेकिन वे बोली, मैं पुरस्कार नहीं चाहती। 1979 उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला, लेकिन उन्होंने कहा, यह पुरस्कार मेरा नहीं, उन करोड़ों गरीबों का है जिनके दर्द ने मुझे यहां तक पहुंचाया। लोग मंच पर फोटो चाहते थे, लेकिन मदर टेरेसा को सिर्फ ये चिंता थी, आज मेरे मरीजों ने खाया या नहीं। उनकी मुस्कान में दुनिया की सबसे पवित्र रोशनी थी। अंतिम वर्ष, शरीर कमजोर, आत्मा और मजबूत। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन काम कम नहीं हुआ। आखिर 1997 में ये महान आत्मा दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते भी वो करोड़ों दिलों में मानवता की रोशनी छोड़ गई। जीवन संदेश जो हर बच्चे, हर इंसान के लिए है। मदर टेरेसा कहती थी, दुनिया को महान काम की जरूरत नहीं, दुनिया को छोटे छोटे काम बड़े प्रेम से करने की जरूरत है। दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी प्यार की कमी है। हाथ में हाथ डालकर हम दुनिया को वापस सुंदर बना सकते हैं। मेरी ओर से श्रद्धांजलि। मित्रों, जब भी हम मदर टेरेसा को याद करते हैं तो लगता है ईश्वर ने किसी को इंसान के रूप में भेजा था जो सिर्फ दूसरों के लिए जीता था। मैं योगेश कुमार पांडे आपसे निवेदन करता हूं कि इस कहानी को बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मानवता यही से शुरू होती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा दे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।